दोस्तों, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के उस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले फाइनल मुकाबले में जब इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम को पूरे 96 रनों के विशाल अंतर से हराकर तीसरी बार विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया, तो यह जीत केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट इतिहास के लिए एक यादगार पल बन गई। लेकिन इस शानदार जीत के बाद जो सबसे भावुक और चर्चा में रहने वाला पल सामने आया, वह न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का बयान था, जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। फाइनल के कुछ समय बाद जब न्यूजीलैंड की टीम अपने देश लौटी और खिलाड़ी ऑकलैंड एयरपोर्ट पर उतरे, तो वहां का माहौल बेहद शांत और उदास था। आमतौर पर जब कोई टीम विश्व कप हारकर लौटती है तो मीडिया के सामने खिलाड़ी ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही मिचेल सेंटनर मीडिया के सामने आए, हर कैमरा उनकी तरफ घूम गया और सभी को इंतजार था कि आखिर वह इस हार के बारे में क्या कहेंगे। सेंटनर के चेहरे पर हार का दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक सच्चे खिलाड़ी की विनम्रता भी थी। उन्होंने बेहद शांत आवाज में कहा कि जब उनकी टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के विशाल मैदान पर उतरी थी, तब हर खिलाड़ी के दिल में जीत का सपना था। करीब 1 लाख से ज्यादा दर्शकों की मौजूदगी में खेलना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था और न्यूजीलैंड की टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी। उन्होंने बताया कि मैच की शुरुआत में उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी टीम भारत को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, उन्हें एहसास होने लगा कि भारत इस समय क्रिकेट के ऐसे स्तर पर खेल रहा है जिसे रोकना बेहद मुश्किल है। सेंटनर ने खास तौर पर भारतीय कप्तान संजू सैमसन की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह से पूरे मैच के दौरान अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और हर स्थिति में शांत रहकर फैसले लिए, वह किसी भी महान कप्तान की पहचान होती है। उन्होंने कहा कि जब स्टेडियम में लाखों लोग चिल्ला रहे थे और माहौल बेहद दबाव भरा था, तब भी संजू सैमसन के चेहरे पर घबराहट का नामो निशान नहीं था। सेंटनर ने आगे कहा कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह का संतुलित क्रिकेट खेला, वह वास्तव में काबिले तारीफ है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, तीनों विभागों में भारत ने ऐसा प्रदर्शन किया जिससे साफ हो गया कि वे इस खिताब के सबसे बड़े हकदार थे। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों जैसे हार्दिक पांड्या और सूर्या कुमार यादव की भी जमकर तारीफ की। सेंटनर ने बताया कि मैच खत्म होने के बाद जब न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी हार के दुख में मैदान पर ही बैठ गए थे, तब भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी जीत का जश्न रोक दिया और उनके पास आकर उनका हौसला बढ़ाया। उनके अनुसार वह पल उनके लिए बेहद भावुक था। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन उस समय भारतीय खिलाड़ियों का व्यवहार यह दिखाता है कि असली महानता सिर्फ मैच जीतने में नहीं, बल्कि अपने प्रतिद्वंदी का सम्मान करने में भी होती है। सेंटनर ने यह भी कहा कि भारत की असली ताकत केवल उनकी प्लेइंग 11 में ही नहीं बल्कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ में भी है। भारत के पास इतने प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी हैं कि अगर टीम के कुछ खिलाड़ी बाहर भी हो जाएं तो उनकी जगह लेने के लिए कई बेहतरीन खिलाड़ी तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है और यही कारण है कि वहां से हर साल कई बेहतरीन खिलाड़ी निकलकर सामने आते हैं। भारत की यही गहराई और प्रतिभा उन्हें दुनिया की सबसे मजबूत टीम बनाती है। सेंटनर ने अपने बयान के दौरान एक बेहद दिल छू लेने वाली बात भी कही। उन्होंने कहा कि आज भले ही न्यूजीलैंड की टीम ट्रॉफी लेकर घर नहीं लौटी, लेकिन भारत में उन्हें जो सम्मान और प्यार मिला वह किसी भी ट्रॉफी से कम नहीं है। भारतीय फैंस ने मैच के बाद भी न्यूजीलैंड की टीम का सम्मान किया और यही चीज उन्हें हमेशा याद रहेगी। उन्होंने भारत को तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए दिल से बधाई दी और कहा कि इस समय भारतीय टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीम है और उनकी जीत पूरी तरह से योग्य है। सेंटनर के इन शब्दों ने यह साबित कर दिया कि खेल में असली महानता केवल जीतने में नहीं बल्कि हार को स्वीकार करने और अपने प्रतिद्वंदी की तारीफ करने में भी होती है। उनका यह बयान अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है और सोशल मीडिया पर लाखों लोग उनकी इस खेल भावना की तारीफ कर रहे हैं। आज हर क्रिकेट फैन यही कह रहा है कि मिचेल सेंटनर ने भले ही विश्व कप की ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन अपने इस शानदार और ईमानदार बयान से उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जरूर जीत लिया है। और शायद यही वजह है कि क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है, क्योंकि यहां जीत से ज्यादा सम्मान और खेल भावना की कीमत होती है। दोस्तों, मिचेल सेंटनर का यह बयान केवल एक कप्तान की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह उस सच्ची खेल भावना की मिसाल है जो आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलती है।
उन्होंने जिस ईमानदारी के साथ भारत की जीत को स्वीकार किया और भारतीय टीम की तारीफ की, उसने यह साबित कर दिया कि एक महान खिलाड़ी वही होता है जो जीत में विनम्र और हार में भी उतना ही सम्मानजनक बना रहे। क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब खिलाड़ियों ने हार के बाद निराशा में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन सेंटनर ने जिस परिपक्वता के साथ अपने शब्द चुने, उसने दुनिया को यह सिखा दिया कि खेल का असली मतलब केवल ट्रॉफी जीतना नहीं, बल्कि अपने प्रतिद्वंदी का सम्मान करना भी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट का रिश्ता हमेशा से ही बहुत खास रहा है और इस बयान के बाद यह रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत और सेंटनर के इस भावुक बयान ने यह साबित कर दिया है कि क्रिकेट केवल एक खेल नहीं बल्कि भावनाओं, सम्मान और खेल भावना का संगम है। जब खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब वही पल खेल को और भी महान बना देता है। शायद यही वजह है कि आज दुनिया भर के क्रिकेट फैंस मिचेल सेंटनर की इस खेल भावना को सलाम कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि मिचेल सेंटनर के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में ऐसे खिलाड़ी ही क्रिकेट को महान बनाते हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए कमेंट में अपनी सोच जरूर शेयर करें। अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प, भावुक और शानदार कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहां हम आपके लिए क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर, दिल छू लेने वाली कहानी और खिलाड़ियों के अनसुने किस्से लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्रिक सूचना को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि क्रिकेट की हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किस खिलाड़ी या किस मैच की कहानी पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई और शानदार क्रिकेट कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और क्रिकेट से जुड़े रहिए क्रिक सूचना के साथ।